गांव में गए, एक लड़का जवान था, गूंगा था, बोला नहीं जाता था। नाई ने पूछा, भैया तुम्हारे लड़का का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बोले साहब ये तो गूंगा, बोला नहीं जाता है, इसका संबंध कौन करेगा? नाई ने कहा 500 रुपए मुझे दो और स्टाम्प पर लिख दो, नाई का काम करे, उसमें बोल चाल बन। 500 रुपए ले लिए, स्टाम्प पर लिखवा लिया, आगे गए, दूसरे गांव में पहुंच गए। लड़की जवान थी, लंगड़ी थी, पर चला नहीं जाता था। पूछा, भैया तुम्हारी लड़की का संबंध हुआ कि नहीं हुआ? बोले साहब ये तो लंगड़ी है, इसका कौन वरण करेगा? नाई ने कहा 500 रुपए मुझे दो और स्टाम्प पर लिख दो, नाई का काम करे, उसमें बोल चाल बन। अब तो 1000 रुपए जेब में रख लिए, दोनों का विवाह तय हो गया। अब जब दूल्हा गेट पर आता है तो पंडित जी मंत्र बुलवाते हैं और दूल्हा बोलता नहीं। लड़की वाले कहने लगे, जब पहली बार लड़का आता है शर्मिंदा हो जाता है, शर्म के मारे नहीं बोल रहा, बोलने लग जाएगा। अब वहां फिरान की बारी आई तो लड़की को गोद में लेकर आ रही है। सही में लड़का वाले ने देखा कि पहली बार जब लड़की आती है तो शर्मिंदा हो जाती है, इसलिए गोद में लेकर के आ रही। अब वहां मंत्र बोलने की बारी आई, लड़का बोलता नहीं। अग्नि की चक्कर लगाने की बारी आई, लड़की तो चला नहीं जाता। दोनों पक्ष गर्म हो गए, लड़का वाले भी और लड़की वाले भी। बोले नाई को बुलाओ। अब नाई दौड़ा दौड़ा आया, नाई से कहा तूने इसीलिए 500 रुपए लिए? ये लड़का पे तो बोला ही नहीं जाता है। लड़का वाले कहते लड़की पे चला नहीं जाता है। नाई का कहता है, सुनो भैया, यदि मेरी कोई गलती हो तो आप दंड दे सकते हैं। जब मैंने इनका संबंध तय किया था, पहले ही स्टाम्प पे लिखवा लिया था कि नाई का काम करे, उसमें बोल चाल बंद। तो लड़का का बोल बंद है और लड़की की चाल बंद है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं। तो उसी प्रकार से मोहिनी भगवान कहते हैं, एक तो बोलोगे नहीं और एक चलोगे नहीं, दोनों पंक्ति लगा लो। एक में देवता बैठ गए, एक में देवते बैठ गए। अब तो मोहिनी भगवान ने देवता की तरफ देखा, कहा कि देखो ऊपर पतला पतला अमृत है, यदि आप कहें तो पहले मैंने देवतान को पान करा दो। बोले ठीक। आप तो जैसे देवतान को पान करा रहे हैं, नजर देवताओं की तरफ है, देखा उसमें थोड़ा और अमृत है, जैसे लौटने लगे। राहु समझ गया, राहु खड़ा हुआ और चंद्रमा के पास में आकर के बैठ गया। अब बोल नहीं सकते, खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इशारा करते बोल महाराज ये देवता नहीं, ये तो दैत्य है। जैसे मोहिनी भगवान ने अपना रूप दिखाया, सुदर्शन चक्र को माया गन गन धड़ अलग कर दिया। तभी से 2 ग्रह बन गए, राहु और केतु। उसी प्रकार से प्यार से तो यदि किसी की बिगड़ जाती है और बिगड़ी हुई को बनाना है तो भगवान की शरण में उसको जाना ही पड़ेगा। प्यार से बिना भगवान की शरण में जाए उसकी बन नहीं सकती। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए, तेरी बन जाएगी, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। 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 गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। गोविंद गुण गाए थे, गोपाल नहीं बन सकते। जैसा आप बनाना चाहें ऐसे नहीं। यानी दूध में चावल डालने से खीर बनती है, दूध में चावल डालने से खीर बनती है, और जो भगवान की कथा में ताली बजाता है उसकी तकदीर बदलती है। अपनी अपनी तकदीरों को कौन बदलना चाहते हैं और वो ऊपर को हाथ करेंगे। 1 2 3 4। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। गोविंद गुण गाए थे,
गोपाल गुणों गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। तेरी बन बोलो तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। पानी की बन गई सुग्रीव की बन गई, पानी की बन गई सुग्रीव की बन गई, पानी की बन गई सुग्रीव की बन गई, पानी की बन गई सुग्रीव की बन गई। हनुमत की बन गई, हनुमत की बन गई सिया सुध लाए थे, हनुमत की बन गई सिया सुध लाए थे। तेरी बन जाएगी गोपाल गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, गोविंद गुण गाए थे, ताली बजाए थे, गोविंद गुण गाए थे, गोपाल गुण गाए थे। तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे, तेरी बन जाएगी गोविंद गुण गाए थे। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी आइए सभी चरण रज राधा प्यारी की। हुई कि पार श्रद्धा से लगा करो देखे मस्तक परे, लगा कर देखो मस्तक पर, लगा करे देखे मस्तक परे, लगा कर देखो मस्तक पर। सोई 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 किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की, सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की, तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज श्यामा प्यारी की। इसलिए श्री राधा रानी के चरणों में ध्यान करते हुए प्रेम से 2 मिनट श्री राधा 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 बरसाने वाली राधा, बरसाने वाली राधा, बरसान दुलारी राधा, बरसान दुलारी राधा, तीरथ कुमारी राधा, तीरथ कुमारी राधा। जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, जय राधा राधा राधा, राधा राधा राधा, जय 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 राधा राधा राधा। जय राधा राधा राधा। बोलिए राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। तो मेरा कहने का भाव, यदि किसी की बिगड़ जाती है और बिगड़ी आई को बनाना है, उसे हमारे भगवान की शरण में जाना ही होगा, गोविंद की शरण में जाना ही होगा। राधे राधे। भाइयों से निवेदन है थोड़ा एक साइड हो जाए, माताओं की संख्या ज़्यादा है इसलिए वो जगह थोड़ी पड़ रही है। माताओं से निवेदन है इधर भी आकर बैठ सकते हैं। हाँ, ये खंबे हैं, इनकी सीट में रिजर्वेशन है आपका। तो इधर प्यार श्रोता हमारे यानी देखिए इधर आप देवताओं ने अमृत पान तो कर लिया,
लेकिन वो गोपाल को भूल गए। जो भगवान को भूल जाते हैं उनका कल्याण कैसे हो? तो प्रहलाद जी के महाराज जो पुत्र हैं बलि महाराज, उन्हें परम संत भी कहते हैं। बलि महाराज अपने एक दिन गुरु शुक्राचार्य जी के पास में गए और गुरु जी को प्रणाम किया। कहने लगे महाराज हम क्या करें? शुक्राचार्य जी कहने लगे महाराज देखो देवताओं ने अमृत पान कर लिया, उन्हें हम मार सकते नहीं, परंतु हाँ शत्रु पर यदि विजय प्राप्त करनी है तो 3 बातों को याद रखना होगा। तो 3 बातें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले है गौ सेवा, और दूसरी है गुरु सेवा, और तीसरी है संत सेवा। देखिए यदि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म कहता है हिंदू के घर में एक गैया अवश्य होनी चाहिए, गौपालन, परंतु गैया कौन सी होनी चाहिए? ये नहीं जर्सी हो, हॉलिस्टर, विदेशी, ये गैया नहीं चाहिए। गैया हो देशी। हमारे कन्हैया का नाम गोपाल क्यों पड़ा? क्योंकि वो गौओं का पालन करता था, इसलिए उनका नाम गोपाल पड़ा। तो यदि हमने एक गाय की सेवा कर ली तो हमारे 33 करोड़ देवता प्रसन्न हो जाते, क्योंकि एक गैया के अंदर 33 करोड़ देवताओं को निवास होता है। और यदि कोई कारणवश हम गैया नहीं रख सकते हैं तो आपके यहाँ तो गोविंदगढ़ है, गोविंद देव जी की गोविंद गौशाला, कितना सुंदर नाम है। तो गोविंद गौशाला में आपके यहाँ गाय है, उन्हीं में से एक गाय को अपना लीजिए कि एक गाय की सेवा हम यहाँ नित्य प्रति करेंगे। जितना गैया का चारे का, खाने का, पीने का, दलिया का, आटे का, गुड़ का, जितने एक जना की कीमत है वो अपने निकाल के रख लो और गोविंद गौशाला में पहुंचा दो। तो आपकी गौ की सेवा भी हो गई, आपका धर्म का धर्म और कर्म का कर्म हो गया। और दूसरी है गुरु सेवा। यदि एक गैया की नहीं कर सकते हैं तो गोलक बना लीजिए और उसमें गौ के नाम से गोग्रास निकालते रहिए। जब गोलक भर जाए तो फिर उसे गौशाला में आकर के दान कर देना चाहिए। अनाथ गौएं होती, आप हरा चारा डलवा दिए, सूखा चारा डलवा सकते हैं, गुड़ है, खल है, आटा है, दलिया है, कुछ भी डलवा सकते हैं। और दूसरी है गुरु सेवा। गुरु सेवा, गुरु किसे कहते हैं? गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, यानी जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए और उसे गुरु कहते हैं। परंतु गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, विश्वासो फलदायक। कैसे? जैसे गुरु के 2 शिष्य थे। अब एक तो काशी पढ़ के आया, पढ़ा लिखा था, विद्वान था, उसे तो अपनी विद्वता पर घमंड था कि मैं अपने जीवन को पार कर लूंगा। अब एक अनपढ़ था,
अनपढ़ कहने लगा अपने गुरुजी से, गुरुजी महाराज ये तो पढ़ा लिखा विद्वान है, काशी से पढ़ के आया है और मैं तो एक अनपढ़ गंवार हूँ, मेरा जीवन कैसे पार होगा। गुरु ने कहा कि बेटा जो ये कहे उसका सोच समझ के जवाब दे दिया कर। बोले ठीक। एक दिन दोनों गुरु भाई घूमने के लिए निकल गए। अब इमली के पेड़ पर बुगला बैठा हुआ था। पढ़ा लिखा विद्वान कहने लगा कि भैया आज तो खीर खाने को मिलेगी। अनपढ़ ने पूछा भैया कैसे? बोले तो इमली के पेड़ पर बगला बैठा हुआ है और बगला सफेद होता तो खीर खाने के लिए मिलेगी। अनपढ़ ने कहा मेरे गुरुजी ने कहा है, उसका सोच समझ के जवाब दिया। कहने लगे भैया खीर तो मिलेगी पर खट्टी मिलेगी। बोल कैसे? बोल भैया इमली तो खट्टी होती है तो खट्टी खीर मिलेगी। बोले तू इतना विद्वान हुआ है? बोल भैया मैं विद्वान नहीं हूं लेकिन गुरु कृपा है, गुरु जी का आशीर्वाद है। अब गए जा करके कुआं पर माता जी पानी भर रही थी। दोनों पानी पीने लग गए। अब माताजी का लड़का फौज में था। भारी हुई मटकी सिर पर रखी और पूछने लगी कि बाबा ये बताओ मेरा बेटा फौज से कब आएगा। वो मटकी फूट गई, गिर गई और फूट गई। पढ़ा लिखा विद्वान कहने लगा माताजी तुम्हारा लड़का तो मर गया। अनपढ़ ने कहा नहीं, यदि ये खाली फूटती तब तो मर जाता, लेकिन ये भरी फूटी है। अनपढ़ कहने लगा माताजी संध्या से पहले तुम्हारा बेटा तुम्हारे घर पे आ जाएगा। का तो इतना विद्वान हो गया। बोल नहीं भैया मेरे को तो जो गुरुजी ने कहा है वो मैं सोच समझ के जवाब देता हूँ। माताजी ने कहा महाराज आज मेरे घर पे रखो दोनों। अब दोनों महात्माओं को गुरु भाइयों को माताजी ने अपने घर पर रोक लिया। घर पर रोका। अब संध्या से पहले वो फौज से लड़का घर आ गया माताजी के पास में। एक बात तो सिद्ध हो गया, पढ़ा लिखा विद्वान जल करके राख हो गया। भले ये तो सिद्ध हो गया। बोल दूसरी बात और है, इन्होंने कहा है खट्टी खीर आएगी। अब माताजी तो भाव में आ गई कि मेरा बेटा बहुत दिन में आया, फौज से आया है। माताजी ने क्या काम किया, एक बाल्टी दूध की रखी थी और एक बाल्टी छाछ की रखी थी। अब दूध की बाल्टी तो भूल गई और छाछ में चावल छोड़ दिए। जैसे छाछ में चावल छोड़े तो खीर आई तो खट्टी। अब तो पढ़ा लिखा विद्वान गया गुरुजी के पास में और गुरुजी से झगड़ा कर दिया। बोले गुरुजी आपने तो बड़ा कपट किया। गुरु ने कहा बेटा मैंने क्या कपट किया? बोल सारी विद्या इसको सिखा दी, मुझे कुछ नहीं बताया। बोल बेटा ये सेवा का फल है, तो मेरा कहने का विश्वास और फलदायक है। तो गुरु के प्रति विश्वास होना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए। अब तो बलि महाराज ने तीनों सेवाओं को बड़ी निष्ठा से किया, ताकत से किया, विश्वास से किया। एक दिन शुक्राचार्य कहने लगे राजन तुम जाओ और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दो। बलि ने स्वर्ग पर जैसे चढ़ाई करी, तीनों लोगों को अपने कब्जे में कर लिया। अब देवता मारे मारे भटकने लग गए। देवताओं की माता का नाम है अदिति। अदिति अपने महलों में उदास बैठी हुई है, बड़ी चिंता है, क्योंकि पुत्र के प्रति जितना माँ को कष्ट होता है ना उतना पिता को नहीं होता। कहते हैं जाके ना फटी विवाही वो क्या जाने पीर पर है। माता का कैसा भी पुत्र को पुत्र क्यों ना हो, लेकिन नेत्रों के सामने से जो निकल जाए तो उस माँ को चैन नहीं आता जब तक नेत्रों के सामने नहीं आता है। खाना भी अच्छा नहीं लगता है, सब कुछ भूल जाती है। आज माता अदिति महलों में उदास बैठी हुई। कश्यप भगवान पूछते देवी
आप इतने उदास क्यों हैं? उदासी का क्या कारण? जैसे कोई नित्य नियम करता है, यानी 10 माला जपता है, 1-2 माला रह जाए तो वो व्यक्ति चिंता में हो जाता है, अरे आज तो मेरा नित्य नियम बिगड़ गया। यानी कोई नित्य नित्य मंदिर पर जाता है और एक दिन मंदिर पर नहीं गया, वो व्यक्ति चिंता में पड़ जाता है कि अरे आज तो मेरा नित्य नियम बिगड़ गया। मतलब कश्यप भगवान पूछते कि देवी आप इतने उदास क्यों? उदासी का क्या कारण है? माता दीदी कहती है कि प्रभु मैं अनायत किसी का नहीं चाहती हूं, मैं चाहती हूं मेरे घर में कोई ऐसा बुद्धिमान पुत्र हो जो स्वर्गादि को वापस लाके दे। कितने संकट की बात है, आज मेरे पुत्र मारे मारे भटक रहे हैं, लेकिन कश्यप भगवान उनको समझा रहे हैं, कह रहे हैं कि देवी क्वै दो भौतिक अनात्मा क्वै चात्मा प्रकृति परा, कश्यप के पति पुत्रादा मोह ये भी कारण है। देवी कौन किसका पति है, कौन किसका पुत्र है, ये जो मोह ये भी कारण है। यानी जो मोह है ना, मैं और मेरा एक रुलाने का कारण है।